हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए राजस्थान के खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये राजस्थान में आने वाली एग्ज़ाम जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस तरह की जो एग्ज़ामें हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षारीय भूमि के उपचार हेतु निम्न में से प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, भूमि पर अत्यधिक सिंचाई कर देने के कारण, भूमि पर क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक सिंचाई कर देने के कारण भूमि में एक तो क्षारीयता की समस्या आ जाती है और एक लवणीयता की समस्या आ जाती है। यहाँ दोस्तों पूछा गया है, भूमि में क्षारीयता की समस्या हो गई, हमें इस समस्या को दूर करना है, इसका हमें उपचार करना है। तो दोस्तों, उपचार के लिए हमें निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए या किसका उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों, फेल्सपार, जिप्सम, अब्रक, डोलोमाइट। इन सभी में जिप्सम जो है, अगर क्षारीयता वाली भूमि में डाली जाती है तो दोस्तों उसकी क्षारीयता समाप्त हो जाती है और मृदा में, भूमि में वापस उपजाऊ क्षमता आ जाती है। इसलिए दोस्तों, क्षारीय भूमि के उपचार के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लवणीय के लिए आगे बात करेंगे दोस्तों, उसके संबंध में आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है अन्य जिप्सम जो है, इस जिप्सम के अन्य जो नाम है, जिप्सम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जिप्सम को कहा जाता है, एक तो सेलेनाइट। क्या कहा जाता है? सेलेनाइट। और तीसरा दूसरा जो नाम है दोस्तों, वह इसका है हरसोट। क्या नाम है? हरसोट। दोस्तों, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के नाम क्वेश्चन में बहुत, एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से किस खनिज को हरसोट भी कहा जाता है? तो जिप्सम। निम्न में से किस खनिज को सेलेनाइट भी कहा जाता है? तो वह कौन है? जिप्सम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देश में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कौन करता है, तो दोस्तों देश में सर्वाधिक, संपूर्ण भारत में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार हैं, देखो दोस्तों, खनिजों में दो टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी तो पूछ लिया जाता है कि उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भंडार, प्रत्येक खनिज के भंडार भी हैं और उनका क्या होता है? उत्पादन। राजस्थान दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, दोनों में ही राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों, उत्पादन में भी पहला स्थान है देश में, और भंडारण की दृष्टि से भी क्या है? पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। फेल्सपार दोस्तों राजस्थान में, अगर ऑप्शनों में और क्वेश्चन ढूंढे तो कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन नागौर और बीकानेर में होता है। अब्रक का सर्वाधिक जो उत्पादन है, ये कहाँ होता है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में होता है। अगर दोस्तों हम अब्रक के भंडार और उत्पादन की बात करें, अब्रक का कौन, अब्रक का एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक तो क्या पूछते हैं? भंडार, और दूसरा क्या पूछते हैं? उत्पादन। अगर भंडार और उत्पादन की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो भंडार और उत्पादन की दृष्टि से देश में आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, और राजस्थान जो है ये उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में कम से कम हमने 10-12 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इनको भी आप साथ साथ में याद करें। इसी तरह आपका खनिज का टॉपिक जो है वो लगभग पूरा होता जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसी वीडियो को, मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको 2 बार 3 बार लगातार आप देख लें, उसके बाद में आपको खनिजों को और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक के मैं क्वेश्चन डालता हूँ,
कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो अगर मैं 100 या 50 डालूं, लेकिन अगर उनको सही तरीके से देखें तो कम से कम दोस्तों 15 क्वेश्चन के मैं लगभग 100 क्वेश्चन बना रहा हूं, 30 के लगभग 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक टॉपिक के लगभग 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं इन वीडियो में आपके तैयार करवा दूंगा। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 100% प्रत्येक टॉपिक के अधिकतम से अधिकतम जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपको तैयार करवाए जाएंगे। बस आप सिर्फ काम करें इतना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जहां भी कोई आपको कमी महसूस हो दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, झामर कोटड़ा की खान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान में एक खान है, एक खनिज की खान है, ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध खान है। अगर दोस्तों आप पीछे के एग्जाम के पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको झामर कोटड़ा से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। किसी न किसी पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, झामर कोटड़ा जो है ये रॉक फास्फेट खनिज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रॉक फास्फेट खनिज के लिए। दूसरा क्वेश्चन, इसी इसमें अगला क्वेश्चन कैसे तैयार होगा दोस्तों कि झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो झामर कोटड़ा की जो खान है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। तो झामर कोटड़ा उदयपुर में, कौन से खनिज के लिए? रॉक फास्फेट खनिज के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर और बात करें आगे, रॉक फास्फेट का सर्वाधिक जो उत्पादन है राजस्थान में, यह कौन से जिले में होता है? ये उदयपुर जिले में ही होता है। इसलिए झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खनिज की एक प्रसिद्ध खान है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यह रॉक फास्फेट और राजस्थान में कहाँ मिलता है? तो उदयपुर के अलावा यह एक जैसलमेर जिले में मिलता है। कहाँ मिलता है? जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर का आपने नाम सुना होगा, बिरमानिया क्षेत्र। क्या नाम है? बिरमानिया क्षेत्र। बिरमानिया क्षेत्र या जैसलमेर का लाठी क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा, लाठी सीरीज, जहां भूमिगत जल की, मीठे जल की पट्टी है, प्राचीन सरस्वती नदी का वो क्षेत्र है। उसी लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में सेवण, मीठी घास पाई जाती है। तो इसी क्षेत्र में दोस्तों रॉक फास्फेट के भंडार भी उपलब्ध हैं। देखिए दोस्तों, रॉक फास्फेट का उपयोग कहाँ होता है? अभी हमने एक पहले क्वेश्चन की बात करी थी कि उसमें क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर भूमि में किसकी समस्या हो जाए? अगर भूमि में लवणीयता की समस्या हो जाए, किसकी समस्या हो जाए? लवणीयता की समस्या आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि भूमि में अगर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो मृदा में उत्पादन कम होता है, फसलें पैदा नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें रॉक फास्फेट से उस लवणीयता वाली भूमि को उपचारित कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं? उपचारित, ताकि भूमि से लवणता की मात्रा क्या हो जाए? कम, या लवणता का प्रभाव क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भूमि में लवणीयता की समस्या के समाधान के लिए या लवणीय भूमि के उपचार के लिए निम्न में से कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा है? रॉक फास्फेट। वह कौन सा है? रॉक फास्फेट। देखिए दोस्तों, देश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक जो उत्पादन है, यानी अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक जो उत्पादन है दोस्तों, वह सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। उसके बाद में अगर दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा स्थान जो आता है वो किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है दोस्तों, रॉक फास्फेट जो है ये रासायनिक खाद बनाने के उपयोग में ली जाती है। कौन सी खाद? रासायनिक खाद। जैसे अपन बात करें सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जो है, जो अपन रासायनिक उर्वरक के रूप में अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो वह जो सुपर फास्फेट है वह किससे बनती है? रॉक फास्फेट से बनती है। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि निम्न में से उर्वरक खनिज है, निम्न में से उर्वरक खनिज है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? वहां आपको एक अगर ऑप्शन रॉक फास्फेट का मिल जाए तो रॉक फास्फेट एक उर्वरक खनिज है। और ये कैसा है? ये रासायनिक उर्वरक का खनिज है। तो देखिए दोस्तों, रॉक फास्फेट से संबंधित इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम अन्य क्वेश्चनों की बात करें
कैल्साइट की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? उदयपुर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो वह कौन है? उदयपुर है। इसे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि राजस्थान में देश के सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है, अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ लें कि कैल्साइट के देश में सर्वाधिक भंडार हैं, तो कौन से राज्य में? राजस्थान में। और भंडार ही नहीं, अगर पूछा जाए उत्पादन कि देश में कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वह कौन है? राजस्थान है। ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें, पाइराइट्स कौन सा है? पाइराइट्स। देखिए दोस्तों, उपयोग की बात करें तो पाइराइट से बनाया जाता है गंधक का तेजाब। क्या बनाते हैं? गंधक का तेजाब। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि गंधक का तेजाब बनाने में निम्न में से उपयोग किया जाता है, तो पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है? पाइराइट्स का। ठीक है दोस्तों, पाइराइट्स राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, पाइराइट्स की राजस्थान में प्रमुख भंडार आपने नाम सुना होगा, सलादीपुर। कौन सा स्थान है? सलादीपुर। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये सीकर में पड़ता है। यहाँ भी रह और यहाँ भी क्या है? रह, मतलब सलादीपुर सीकर। किसके भंडार? पाइराइट्स के भंडार। दोस्तों अगले ऑप्शन की बात करें तो दिया हुआ नाना कराव। नाना कराव कहाँ है? दोस्तों नाना कराव है पाली में। कहाँ है? पाली में। और ये नाना कराव है, ये किस खनिज खनिज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। कौन से खनिज के लिए? टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक में कैल्साइट पे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, पाइराइट्स पे बताए हैं, नाना कराव पे बताए हैं, रॉक फास्फेट पे बताए हैं। कहने का मतलब, अगर आपने प्रत्येक बात को बड़ा गौर से या ध्यान से सुना है, तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर वो किसी भी टाइप में पूछे, कैसे भी घुमाकर पूछे, तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक बात का पेपर में आपको निश्चित ध्यान रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़ना है। देखिए लास्ट में कौन सा शब्द जुड़ा है? नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द है? नहीं। तो यहां यह देखना है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कि ये चार ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है। एक स्थान दिया है और आगे खनिज का नाम दिया है। क्या इस स्थान पर यह खनिज पाया जाता है? क्या इस स्थान पर यह खनिज पाया जाता है? क्या इस स्थान पर यह खनिज पाया जाता है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हो जब आपने क्वेश्चनों को बड़े गौर से, ध्यान से और बिल्कुल मन लगा के पढ़ा है, तभी ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ कोशिश करते हैं, भुनास। देखिए दोस्तों, ये नाम भुनास नाम है। क्या नाम है? भुनास। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों। अब आता है भुनास कहाँ है? तो मैंने आगे देखो क्वेश्चन को तैयार कर दिया। भुनास कहाँ है? भीलवाड़ा में। दोस्तों डेफिनेट 100% भुनास भीलवाड़ा में कौन से खनिज के भंडार है? यूरेनियम खनिज के भंडार है। कौन से खनिज के? यूरेनियम। अगला, खेरवाड़ा उदयपुर से क्या प्राप्त होता है? एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। तो ये बात भी सही है। रेवदर ये कहाँ है? सिरोही में है। रेवदर कहाँ है? सिरोही में। और यहां से कौन से खनिज की? टंगस्टन की। अभी हमने बात करी थी, टंगस्टन नाना कराब में भी पाया जाता है। नाना कराब पाली में। नाना कराब कहाँ है? पाली में। वहां भी क्या है? टंगस्टन। डेगाना भाकरी नागौर में भी क्या पाया जाता है? टंगस्टन। चौथा ऑप्शन। अब अपने तीन ऑप्शनों का अगर हमें पता है और चौथे ऑप्शन का अगर हमें पता नहीं है, तब भी दोस्तों अपना आंसर निकल सकता है। खो दरीबा अलवर। कि खो दरीबा कहाँ है? अलवर में। यहां से दोस्तों चांदी का खनन नहीं होता। चांदी खनन नहीं होता है। खो दरीबा अलवर से निकाला जाता है क्या? तांबा। क्या होता है? तांबा। ठीक है। तो यहां आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि खो दरीबा निम्न में से किस खनिज की प्रसिद्ध खान है? तो वह कौन सी है? तांबा। यूरेनियम की निम्न में से प्रसिद्ध खान है भुनास। एस्बेस्टोस की प्रसिद्ध खान है खेरवाड़ा उदयपुर। रेवदर सिरोही निम्न में से किस खनिज की खान है? तो वह किसकी है? टंगस्टन की है। दोस्तों अगर हम और बात करें, देखिए चांदी जो है, चांदी शीशे और जस्ते का सह उत्पाद है। सीसा और कौन है? जस्ता। सीसा और जस्ता जो है इसका सह उत्पाद है, ये इसी के साथ निकाली जाती है। ठीक है। तो इसकी अगर और बात करें तो चांदी में भंडार और उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान का क्या है?
प्रथम स्थान है। कि अगर चांदी के संबंध में हम बात करें तो चांदी में और क्वेश्चन, अगर भारत के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? राजस्थान में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में चांदी के सर्वाधिक भंडार कहाँ है तो राजस्थान में है। अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान। आपने जावर की खान उदयपुर नाम सुना होगा। जावर की खान उदयपुर, बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ कौन से खनिज का खनन किया जाता है? चांदी का खनन किया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चनों की दोस्तों बात करें तो तांबा जो है, क्योंकि खो दरीबा से क्या प्राप्त होता है? तांबा। तो यहाँ गलत बात यही थी और यही अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। दोस्तों अगर बात करें तो तांबा जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक जो है ये खेतड़ी की खान झुंझुनू से निकलता है। खेतड़ी की खान झुंझुनू में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यह उदयपुर से भी प्राप्त होती है। ये ये अलवर तांबा जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये उदयपुर से भी प्राप्त होता है। और उदयपुर में आपने नाम सुना होगा अंजनी सलूम्बर या अजनी सलूम्बर। अंजनी सलूम्बर जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो अंजनी सलूम्बर तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। इसी तरह तांबा और राजस्थान में प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये रेल मगरा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? रेल मगरा। और रेल मगरा राजस्थान में कहाँ है? तो ये राजसमंद में है। ये कहाँ है? राजसमंद में। तो रेल मगरा राजसमंद से तांबा, उदयपुर का अंजनी और सलूम्बर, झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना और अलवर का खोदरीबा से प्राप्त होता है क्या? तांबा। चांदी कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बता दिया। टंगस्टन के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों आप साथ में अपनी नोटबुक भी रखें। जो बातें यहाँ नई है, जो आपको नहीं बताई जाती, वो आपको यहाँ मिल रही है, तो उनको आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निमला रायसेला जो दौसा में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हल हो रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शन में कोष्टक में यहाँ दौसा दिया है ब्रैकेट में। कारण यही है कि आपको ये भी याद हो जाए कि निमला रायसेला जो क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो निमला रायसेला जो है ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किससे प्रसिद्ध खनिज की खान है? ठीक है, तो दोस्तों अपने पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से लोहा एस्क जो है, लोहा एस्क की एक बड़ी खान है और वह कहाँ है? निमला रायसेला, मोरिजा, बानोल, जयपुर, ये कुछ क्षेत्र राजस्थान में ऐसे हैं जहां से क्या प्राप्त होता है? लोहा एस्क प्राप्त होता है। इसी तरह झुंझुनू में डाबला सिंघाना, कौन सा नाम पढ़ा होगा आपने? डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है यहाँ से भी क्या प्राप्त होता है? यहाँ से भी लोहा एस्क प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें नाथरा की पाल, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नाथरा की पाल कहाँ स्थित है? तो नाथरा की पाल स्थित है उदयपुर में। नाथरा की पाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसी तरह दोस्तों बात करें तो थुरहुंडेर आपने नाम सुना होगा। कौन सा नाम है? थुरहुंडेर। थुरहुंडेर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थुरहुंडेर भी उदयपुर में स्थित है। थुरहुंडेर ये भी उदयपुर में है और ये भी कौन सी खनिज की खान है? लोहा एस्क की। तो दोस्तों आपको यहाँ याद क्या क्या रखना है? देखिए कि लोहा एस्क जो है ये एक तो कहाँ? नीमला रायसेला से। दूसरा बात करें जयपुर का मोरिजा बानोला क्षेत्र, झुंझुनू का डाबला सिंघाना क्षेत्र, उदयपुर का नाथरा की पाल और थुरहुंडेर जो क्षेत्र हैं दोस्तों ये राजस्थान में लोहा एस्क की प्रमुख बड़ी खानें हैं। और यहाँ से राज्य में क्या प्राप्त किया जाता है? लोहा एस्क प्राप्त किया जाता है। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि लोहे जो एस्क है, लोहा एस्क के कई एस्क है इसके। और राजस्थान में जो इसका मुख्यतः एस्क पाया जाता है वह एक तो कौन सा है? हेमेटाइट। वह कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट किस्म का। और यहाँ पर बात करें तो लिमोनाइट किस्म का जो है लोहा एस्क की राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सीसा दस्ता के बारे में आगे क्वेश्चन मैंने दिया है उस पर बात कर लेंगे। टंगस्टन के बारे में हमने बात करी है, कुछ रह गया तो आगे और क्वेश्चन आएंगे उसमें। और चांदी के संबंध में हमने बातें कर ली है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैं ये मानूंगा कि लोहा एस्क पर क्वेश्चन है आने वाली भर्तियां राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रत्येक एग्जाम में अगर खनिजों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोहा एस्क, सीसा दस्ता, तांबा, इन खनिजों पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे
जाती हैं। इसलिए लोहा एस का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल दोस्तों याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ है वही क्वेश्चन कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ गौर करने वाली बात है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। अभी हमने बात करी थी नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। यहाँ पर कौन सा खनिज है? हमने बात करी थी लोहा एस्क। कहाँ कहाँ? मोरिजा बानोल, जयपुर। दाबला सिंघाना, झुंझुनू। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, उदयपुर। और इसी तरह निमला रायसेला का ऑप्शन मैंने क्वेश्चन में दिया था, वह दौसा। इन सभी स्थानों से क्या प्राप्त होता है? लोहा एस्क प्राप्त होता है। बात सही है बिल्कुल। चौथ बरवाड़ा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ ये तैयार होता है, चौथ बरवाड़ा राजस्थान में कहाँ है? तो चौथ बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ से तांबा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़ा में एक खनिज, प्रसिद्ध खनिज कौन सा? सीसा और जस्ता की एक बड़ी खान स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, अपने क्वेश्चन का आंसर बी है। चौथ का बरवाड़ा तांबा नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा? सीसा और जस्ता होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अंजनी सलूम्बर कहाँ है? मैंने बताया था यह उदयपुर में है। कौन से खनिज के लिए? तांबे के लिए जाना जाता है। इसी तरह डेगाना कहाँ है? डेगाना भाकरी नागौर में है। कहाँ है? नागौर में। कौन सा खनिज? टंगस्टन की एक बड़ी खान है, भारत की प्रसिद्ध खान है डेगाना नागौर में टंगस्टन की। सिरोही का वालदा क्षेत्र जो है यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं सीसा और जस्ता के बारे में। क्यों? क्योंकि चौथ का जो बरवाड़ा है यहाँ से प्राप्त होता है क्या? सीसा और जस्ता। तो देखिए दोस्तों, सीसा जस्ता के संबंध में बात करें दोस्तों, इसका सबसे पहले बात करेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीसा जस्ता का एस्क क्या है, कि निम्न में से सीसा जस्ता का एस्क है। तो दोस्तों सीसा जस्ता का जो एस्क है वो एक तो क्या है? गैलेना। क्या है? गैलेना। ज्यादातर बुक्स में यही मिलता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करें पाइरोटाइट। पाइरोटाइट भी एस्क है किसका? सीसा और जस्ता का। तो दोस्तों सीसा जस्ता दो एस्क से प्राप्त होता है, एक गैलेना से और दूसरा किससे प्राप्त होता है? पाइरोटाइट से प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें तो सीसा जस्ता सामान्यतः दोस्तों किसके साथ? मतलब चांदी के साथ, या चांदी का सह उत्पाद है, एक साथ निकलता है। अगर बात करें कि सीसा जस्ता का उपयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों सीसा और जस्ता का जो उपयोग है ये बैटरी उद्योग में किया जाता है। कौन से उद्योग में होता है? बैटरी उद्योग में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। अगर हम बात करें कि इसके लिए ये जो सीसा जस्ता है, इस सीसा जस्ता के लिए कौन सी कंपनी कार्य कर रही है, तो आपको पता होगा दोस्तों हिंदुस्तान नाम आता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की क्या है? सबसे बड़ी जिंक का खनन करने वाली एक कंपनी है, जो राज्य में भी किसका खनन करती है? सीसा और जस्ते के खनन का कार्य करती है। तो दोस्तों हमने प्रत्येक जो ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन तैयार किया और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपन ये माने कि आरएस जैसी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम, पटवार जैसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। देखिए दोस्तों बहुत से खनिज संपूर्ण भारत में ऐसे हैं जो केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। बहुत से खनिज ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। इसलिए हम कहेंगे कि एकाधिकार कौन से राज्य का है? राजस्थान का। यहाँ अपने सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से हमें अलग करना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो खनिजों को एकाधिकार की दृष्टि से प्रदर्शित करता है, कि इन खनिजों में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। दोस्तों अपने सामने
यहाँ बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वॉलस्टेनाइट्स ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसी वजह से इनका क्या है, एकाधिकार है। तो ये याद करें दोस्तों, बहुत से ऐसे खनिज हैं, बहुत से ऐसे खनिज हैं जो एकमात्र राजस्थान से प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए जास्पर जो है, कौन सा है, जास्पर। जास्पर की बात करें, वॉलस्टोनाइट। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा गार्नेट। कौन सा नाम है, गार्नेट। पूरे देश में जास्पर, वॉलस्टेनाइट और गार्नेट, संपूर्ण भारत में एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है, राजस्थान है। मतलब ये तीनों खनिज जो हैं वो केवल और केवल कहाँ से प्राप्त होते हैं, राजस्थान से प्राप्त होते हैं। एकाधिकार वाले अन्य खनिजों की हम बात करें तो और कौन कौन से खनिज हैं जिनका राजस्थान में एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है। जैसे दोस्तों आप नाम सुना होगा टंगस्टन। कौन सा है, टंगस्टन। इससे दोस्तों जिप्सम, जिप्सम का भी राजस्थान, जिप्सम में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। फ्लोराइट जो है, फ्लोराइट, इसमें भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। मार्बल जो विभिन्न किस्म का, विभिन्न रंग का प्राप्त होता है, उनमें भी राजस्थान का एकाधिकार है। एस्बेस्टोस में भी राजस्थान का एकाधिकार। रॉक फास्फेट जो है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसमें भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। फेल्सपार जो है, उसमें भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। सॉपस्टोन, चांदी आदि कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान का संपूर्ण भारत में क्या है, एकाधिकार है। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा सी, जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और कौन है, वॉलस्टेनाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। खेतड़ी, सबसे पहले आपको देखना है खेतड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। ठीक है, और कौन से खनिज के लिए, तो देखिए तांबा जो खनिज है उसके लिए खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध है और भारत की एक बड़ी खान है यहाँ पर। दोस्तों अगर बात करें, देश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करने वाला देश राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों दूसरा स्थान आता है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है दोस्तों। जबकि अगर हम भंडारों की बात करें, देखिए उत्पादन में तो मध्य प्रदेश प्रथम है, लेकिन अगर भंडार, क्योंकि मैंने कहा खनिजों में भंडार और उत्पादन दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम भंडार की बात करें तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान का जो है वो संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, और दोस्तों तांबे के शोधन के लिए, तांबे के शोधन के लिए खेतड़ी झुंझुनू में खेतड़ी तांबा स्मेल्टर के नाम से एक बड़ा कारखाना काम, एक बड़ी कंपनी यहाँ काम कर रही है जो तांबे के शोधन का काम करती है। दोस्तों इस कंपनी की जो स्थापना है वो सन 1974 में की गई थी। कब की गई थी, 1974 में। और दोस्तों यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो यहाँ आपको याद रखना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अभ्रक के बारे में मैं बता चुका हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, भीलवाड़ा में होता है। सीसा जस्ता चांदी सह उत्पाद के रूप में निकलती है, अभी हमने इनके संबंध में बातें करी थी। लोहा के संबंध में हमने विस्तार से बातें कर ली है। ठीक है, तो बार बार आपका समय खराब ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। अभी दोस्तों हमने बात करी थी कि एक तो क्षारीयता की समस्या, तो क्षारीयता कृषि क्षेत्र का, इसका मतलब उर्वरक है। क्षारीयता की समस्या के लिए किसका प्रयोग होता है, जिप्सम का। एक हमने रॉक फास्फेट की बात करी थी। अगर यहाँ ऑप्शन में रॉक फास्फेट होता, जिप्सम नहीं होता, तो हम किसको सही करते, रॉक फास्फेट को सही करते। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे उर्वरक उद्योग जो है, इस उर्वरक उद्योग के लिए एक तो जिप्सम होता है और दूसरा कौन होता है, रॉक फास्फेट होता है। और ये उर्वरक उद्योग में काम में ली जाती हैं। ये लवणीयता की समस्या को दूर करता है और जिप्सम जो है ये क्षारीयता की समस्या को दूर करता है। भूमि में लवणीयता और क्षारीयता के उपचार के लिए इन खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। देखिए कितने महत्वपूर्ण, 4 ऑप्शन यहाँ दिए, बड़ा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
ठीक है, यहाँ अपने को ये एक क्वेश्चन तैयार हुआ है, मतलब बड़े, और ये क्वेश्चन तभी हल होगा दोस्तों जब आपने खनिजों को बड़ा गौर से बड़ा ध्यान से पढ़ा है। कैसे, देखिए, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा पढ़ें आप। राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नहीं, हाँ जैसे शब्द लास्ट में जोड़े जाते हैं और वही क्वेश्चन का मेन आधार होता है। बहुत से कथन, 4 कथन यहाँ दिए गए हैं। उन चारों कथनों में से 3 कथन तो सही है और एक कथन क्या है, गलत है, और अपने को यहाँ गलत कथन को ही छांटना है, अलग करना है। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। देश का 90% से ज्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है। क्या लगता है आपको दोस्तों? बिल्कुल राइट बात है। मैंने शुरुआत में इसी इसी क्लास में मैं शुरुआत में मैंने जिप्सम के बारे में बताया था आपको। राजस्थान का एकाधिकार भी है जिप्सम के उत्पादन में। इसका मतलब 90% जिप्सम भारत का अकेला कौन पैदा करता है? राजस्थान। राजस्थान में नागौर और बीकानेर दोनों प्रसिद्ध जिले हैं किसके उत्पादन के लिए? जिप्सम के उत्पादन के लिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों से अग्रणी है। बिल्कुल राइट बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन नागौर में, बीकानेर में, उसके बाद में जैसलमेर में भी होता है। नेक्स्ट, गार्नेट, जास्पर, वॉलस्टनाइट के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। अभी मैंने बताया जास्पर, वॉलस्टोनाइट और गार्नेट भारत का एकमात्र राज्य कौन? राजस्थान, जिस वह उत्पादन करता है। कहने का मतलब गार्नेट, जास्पर, वॉलस्टोनाइट भारत में कहीं भी पैदा नहीं होता, केवल और केवल कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। इसका मतलब इसमें भी क्या है? एकाधिकार है। 3 ऑप्शन दोस्तों मान लो हमें सही लगी। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नहीं दोस्तों, अभ्रक के लिए तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें खेतड़ी में प्रसिद्ध क्या है, तो खेतड़ी तो अभ्रक के लिए नहीं, खेतड़ी तो तांबा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए नहीं, खेतड़ी तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भले वक्त जरूर लगता है, समय जरूर लगता है, लेकिन अगर हमने खनिजों को बड़ा गौर से ध्यान से पढ़ा है, देखो ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी, ये बात भी पहले बताई है, ये ऑप्शन भी मैंने आपको पहले बताया, तो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरे द्वारा डाले गए जो वीडियो है उनको आप बार बार पढ़ते रहें, निश्चित रूप से आपका प्रत्येक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप निश्चित हो जाएं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, खनन या खनिज के लिए जाना जाता है, डेगाना भाकरी आपने नाम में सुना होगा। ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, ये नागौर में स्थित है। और कौन से खनिज के लिए? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। लोहा अयस्क कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कोयले के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको विस्तार से बताया था। लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। तांबा राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, उसकी हमने विस्तार से चर्चा इसी क्लास में कर ली है, तो हमें यहाँ अब ज़्यादा और करने की आवश्यकता नहीं है और आपका समय खराब नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, नागाना बाड़मेर गांव का संबंध है। अब देखो क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो हमें जल्दी से समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पूछना चाहता है, लेकिन नीचे ऑप्शन देखकर हमें पता लगेगा कि नागाना किसके लिए प्रसिद्ध है। नागाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नागाना जो है, मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले पेपर में मैंने आपको बताया था, नागाना बाड़मेर, वहां पर एक तेल का कुआं है जिसका नाम है मंगला। ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। मंगला बाड़मेर में नागाना, खनिज तेल का एक क्या है? कुआं। आपको याद होगा दोस्तों, आपने अगर मेरा वीडियो विस्तार से वहां देखा है तो आपको पता होगा 29 अगस्त 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगला कुआं को, इस तिथि को देश को समर्पित किया था। देश को क्या किया था? समर्पित किया था। तो इसलिए ये इसके बारे में विस्तार से, खनिज तेल के बारे में विस्तार से जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने मेरे पिछले वीडियो में है, और वहाँ मेरी प्लेलिस्ट भी है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, या मेरे वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ मैंने 6 नंबर वीडियो में ये डाला था, तो वहाँ खनिज तेल के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में दोस्तों, तो अगर हम बात करें जैसे प्राकृतिक गैस,
की खोज। हालांकि देखिए पश्चिम का मरुस्थल बाड़मेर और जैसलमेर में दोस्तों प्राकृतिक गैस की खोज होती है, लेकिन यहाँ स्पेशल नागाना पूछा है तो ये तेल के लिए था। ठीक है, जैसे मनिहारी टिब्बा है, घोटारू है, रागेश्वरी है, ये सभी गैस की खोज की, ये गैस के क्या है, कुएं हैं, प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार। देखिए दोस्तों, स्टील ग्रेड चूना राजस्थान से, चूना पत्थर जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों चूने के यहाँ विभिन्न है प्रकार हैं। स्टील ग्रेड चूने पत्थर के भंडार नगाड़ा में नहीं होकर दोस्तों इस किस्म का चूना पत्थर जो है वो जैसलमेर में है। कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र, कल हमने बात की थी 6 नंबर वीडियो में, सोनू क्षेत्र या सानू क्षेत्र। दूसरा स्टील ग्रेड चूने पत्थर के जो राजस्थान में भंडार है वो कहाँ है, उदयपुर में। बस पक्का ये मान लिया आप कि स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार राजस्थान के जैसलमेर का सोनू क्षेत्र और उदयपुर प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों केमिकल ग्रेड चूना पूछा जाए, ये स्टील ग्रेड है, अगर क्या पूछा जाए केमिकल ग्रेड, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है ये जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, ये उदयपुर में नहीं है, ये केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है, ये दोस्तों जोधपुर में है। ये कहाँ है, जोधपुर में। तो ये आप याद रखिए, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जोधपुर में, स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो है वो कहाँ है, जैसलमेर और उदयपुर में। अगर दोस्तों एक और इसका प्रकार है और वह है सीमेंट ग्रेड है। क्या नाम है, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। दोस्तों आपको पता होगा कि सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर जहां जहां उपलब्ध होता है वहां कौन सा उद्योग लगाया जाता है, सीमेंट उद्योग ही लगाया जाता है। और राजस्थान में जहां जहां सीमेंट उद्योग है वहां वहां सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ में सीमेंट के उद्योग है, नागौर में सीमेंट के उद्योग है, गोटन नागौर आपने नाम सुना होगा। इसी तरह बूंदी लाखेरी जो है वहां पर भी क्या है, सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट ग्रेड चूने के भंडार जो है ये चित्तौड़गढ़, नागौर और बूंदी में। इसका मतलब सीमेंट उद्योग का कच्चा माल सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है। चूना पत्थर इसके लिए क्या है, कच्चा माल है। ठीक है, पवन ऊर्जा परियोजना पश्चिम के राजस्थान में, जैसलमेर वाला मरुस्थल का क्षेत्र है वहां पर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। रानेरी किस जिले में स्थित है। दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताया था। एक नाम बताया था मैंने रानेरी, एक मैंने बताया था क्या नाम, पानेरी। एक तो रानेरी और एक क्या बताया, पानेरी। रानेरी और पानेरी दोनों ही कहाँ हैं, तो दोस्तों दोनों ही बीकानेर जिले में है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि रानेरी गांव बीकानेर निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, लिग्नाइट खनिज के लिए जाना जाता है। तो यहां भी आप इसे याद करें। बाड़मेर में भी है दोस्तों, गिराल बाड़मेर वाला जो भाग है, क्षेत्र है, वहां पर भी लिग्नाइट कोयले के भंडार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। खान ब्लॉक की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है। खान ब्लॉक की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है कौन, राजस्थान। तो ये भी बात ध्यान रखें, संपूर्ण भारत में खानों की ई नीलामी करने वाला राज्य है राजस्थान। बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, कौन किसके लिए, राजस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित कन्वेयर बेल्ट बनाई गई है। दोस्तों देखिए यह आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। लिग्नाइट एक तो कौन प्रसिद्ध है, बीकानेर, और दूसरा कौन प्रसिद्ध है, बाड़मेर। यहाँ बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अगर आप गैस करें, अंदाजा लगाएं, तो निश्चित रूप से आपका आंसर निकल आता है कौन, बाड़मेर वाला। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपका आंसर जो है वो बाड़मेर सही होगा। ठीक है, तो बाड़मेर जो है, बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित कन्वेयर बेल्ट बनाई गई है। ठीक है, बाकी बाड़मेर के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं, लिग्नाइट कोयले का खनन होता है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में इन सभी पॉइंटों के नाम मैंने आपको बता दिए थे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। राज्य में निम्न में से पोटास के भंडार मिले हैं। और भारत के बड़े भंडारों की बात करें तो ये पोटास के बड़े भंडार भी भारत में, देखिए दोस्तों भारत में पोटास के बहुत कम भंडार हैं और वो भी बहुत देरी से मिले हैं, बहुत लेट मिले हैं, और वो भी राजस्थान में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, राजस्थान में। और राजस्थान के भी कौन से जिले में मिले हैं, हनुमानगढ़ जिले में
मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान का है। पहले हम पोटास का आयात करते थे, दूसरे देशों से मंगवाते थे। अब नई खोज में हमें पता चला कि राजस्थान के उत्तर में स्थित जिला जो हनुमानगढ़ है, वहाँ पोटास के पर्याप्त भंडार हैं। तो हमें अब आयात पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, निश्चित हो जाएं, मैं मेरे इन्हीं वीडियो में प्रत्येक टॉपिक को बड़े विस्तार से आपको यहाँ क्लियर करवा दूंगा। इसकी आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है, मुझे लेनी है। नो टेंशन, बिल्कुल खुश रहें, हंसी से रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों।